अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। केमिस्ट्री के लेक्चर में जो हमारा आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है मोल। और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर। अब मोल जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक यूनिट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हम चीनी लेने जाते हैं, हम कहते हैं 1 किलो चीनी दे दें, 2 किलो चीनी दे दें। हम फ्रूट्स लेने जाते हैं, बनाना, या हम अगर एग्स परचेज़ करने जाते हैं, अंडे ख़रीदने जाते हैं, हम दर्जन का यूनिट यूज़ करते हैं। तो ये होते हैं अमाउंट को, क्वांटिटी को मेजर करने के यूनिट्स। अब एटम्स वगैरह की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम मोल का वर्ड यूज़ करते हैं, मोल एज अ यूनिट हम यूज़ करते हैं। तो कोई चीज़ अगर आपको ग्राम में दी गई है, वो इक्वल होगी 1 मोल की। जैसे हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये हमने पढ़े थे। तो अगर कोई चीज़ हमें ग्राम्स में दी गई है तो वो क्या है, वो मोल के इक्वल है। डिस्कस कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट, उसको हम कहते हैं मोल। यानी कि अगर हम, जैसे हम कहते हैं ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मोल में कितने एवोगैड्रो नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे एक एवोगैड्रो नंबर, उसकी वैल्यू क्या है, 6.02 10⁻23। ठीक है जी, 6.02 10⁻23 इसकी वैल्यू होगी। इसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। अब बात कर लेते हैं इसका सिंबल क्या है। इसका सिंबल है MOL। इसका पूरा नेम जो है वो है MOLE, लेकिन जो इसका सिंबल है वो है MOL। और इस, अगर आप याद रखिएगा और रेफ़र कर सकते हैं आप अपने प्रीवियस टॉपिक जो कि था ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, जहाँ पर हम कहते थे कि अगर आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास ग्राम्स में दिए गए हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम एटॉमिक मास कहलाएंगे, और वो 1 मोल के इक्वल होंगे। तो वही बात यहाँ पर भी रिपीट की गई है कि अगर ग्राम्स में हमें मास दिया गया है तो क्या होगा, वो 1 मोल के इक्वल होगा, और उस मैस को हम कहेंगे मोलर मैस। क्या कहेंगे? मोलर मैस। एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाता है कि कार्बन का एटॉमिक मैस जो है वो 12 ग्राम्स है, तो ग्राम जैसे ही आप देखेंगे आप कहेंगे ये तो 1 मोल है, क्योंकि एक एटम का जो मैस है वो 12 है ना। कार्बन के एक एटम का मैस 12 है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है, जैसे वाटर है, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 18 ग्राम। तो अगर 18 ग्राम है किसी का वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास, तो हम कहेंगे कि ये 1 मोल वाटर का मास है। ठीक है जी, ये इक्वल होगा 1 मोल ऑफ वाटर के। तो बेसिकली बस बात पॉइंट ये है कि अगर कोई भी मास आपको ग्राम में दिया गया है तो वो मोल्स में होगा। ठीक है जी। अब फार्मूला इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम। ओके जी। सो अब अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमें कोई गिवन सब्सटेंस है, चाहे वो एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, और उसके अंदर अगर हमसे पूछा जाता है, या अगर हम खुद फाइंड करना चाहें कि कितने मोल्स होंगे उसके अंदर, तो उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नोन या गिवन मैस ओवर मोलर मैस। नोन मैस क्या होगा, जो आपको क्वांटिटी बताई गई होगी, और मोलर मैस होगा कि जो उसका एटॉमिक मैसेस का सम होगा। ठीक है जी। या अगर वो एटम है तो उसका जो एटॉमिक मैस होगा, या अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका जो मॉलिक्यूलर मैस होगा, जो कि फिक्स होता है, जाहिर है। तो उनकी जो आपस में रेशो है वो होगी इक्वल नंबर ऑफ मोल के। अगर आपको नहीं पता कि गिवन मैस क्या है, कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जहाँ पर आपको ये तो पता है कि मोलर मैस क्या है, ज़ाहिर है आपको कंपाउंड का नाम बताया गया होता है, आपको ये भी पता है कि उसमें नंबर ऑफ़ मोल कितने हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि कितना मैस होगा जिसके अंदर ये नंबर ऑफ़ मोल होंगे, उसको फाइंड करने का फार्मूला यही है। सिर्फ इसको रीअरेंज किया गया है किस तरीके से कि यहाँ पर अगर आपने गिवन मैस फाइंड करना है तो मोलर मैस को ले गए हैं ऊपर,
लेफ़्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस और नंबर ऑफ मोल को, तो हमारे पास आ जाएगा कि ये जो नंबर ऑफ मोल है ये कितने गिवन मैस के अंदर मौजूद थे। इसके बाद अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि किसी भी एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, अब हमें पता है कि लीस्ट पॉसिबल जो है वो एवोगैड्रो नंबर है। जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जो हमारा कल का टॉपिक था कि हमने डिस्कस किया था कि हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 से, तो वो एटम्स के केस में अगर हम काउंट करना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने पार्टिकल हैं, तो वो लीस्ट पॉसिबल जो है वो एवोगैड्रो नंबर है 6.02 10^23। अब उसको अगर आपने फाइंड करना है कि कितने किसी भी सब्सटेंस जो है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो आप सबसे पहले उसके नंबर ऑफ़ मोल फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल उसके फाइंड करने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। इस तरीके से आप उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। फिर आपकी बुक में एक फ्लो शीट दिखाई गई है जहाँ पर मोल का रिलेशनशिप है डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ। अब सब्सटेंस में अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो मेन आपको रेड में शो किया गया है कि सब्सटेंस में हम सब्सटेंस दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। एलिमेंट एक सिंगल फॉर्म में होता है, जबकि एटम जो कंपाउंड है वो कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट होता है। एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो एलिमेंट का होता है एटॉमिक मैस। ये एटॉमिक मैस मोस्टली AMU में होता है, एटॉमिक मैस यूनिट में होता है। लेकिन अगर ये आपको ग्राम्स में दिया गया है तो ये कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मैस, और क्योंकि ग्राम एटॉमिक मैस इक्वल होता है 1 मोल के, तो ये इक्वल होगा 1 मोल के। और इसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ अगर हम जाएं कंपाउंड में, तो कंपाउंड आपको पता है क्योंकि कम्बिनेशन ऑफ एटम होता है। अब ये कम्बिनेशन दो तरह से हो सकता है डिपेंडिंग ऑन बॉन्ड। अगर तो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ एटम्स आपस में जुड़े हैं तो हम कहेंगे उसका कोई मॉलिक्यूल वो बनेगा। मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट में फ़र्क क्या है कि हैं दोनों ही कम्बिनेशन ऑफ एटम्स एलिमेंट, लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड के ज़रिए से दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़े हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। अगर कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से अगर एटम्स आपस में जुड़े हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। और अगर एटम्स आपस में आयनिक बॉन्ड के ज़रिए से मिले हैं तो वो बनाएंगे फार्मूला यूनिट। तो जब मॉलिक्यूल होगा, कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसका होगा मॉलिक्यूलर मैस, और कोई आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड है तो उसका होगा फार्मूला मैस। और ये भी अगर ग्राम्स में है तो हम इसको कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मैस और ग्राम फार्मूला मैस, और ये कहलाएगा, ये इक्वल होगा 1 मोल के, क्योंकि ग्राम्स में अगर आपको मैस दिया जाता है तो वो इक्वल होता है 1 मोल के। ओके जी, ये फ्लो शीट भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आज हम लोगों ने करनी है कुछ एग्जांपल्स, बहुत इजी सी हैं, 1.1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट एग्जांपल में तो जस्ट आपको एक रैंडमली एक एटॉमिक मैस बताया गया है किसी एलिमेंट का, और साथ में आपको बताया गया है उसका एटॉमिक नंबर भी। 238 उसका एटॉमिक मैस है और 92 उसका एटॉमिक नंबर है। आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक है उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं और उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं। डेफिनेशन क्या है एटॉमिक नंबर की? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो जब एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के इक्वल है तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि इस जो गिवन हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मौजूद होंगे एलिमेंट में वो 92 होंगे। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करने का तरीका हमें पता है कि अगर हम एटॉमिक मैस की डेफिनेशन की बात करें तो वो होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस। तो जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z, एटॉमिक मैस माइनस एटॉमिक नंबर। तो जब हम 238 92 को माइनस करेंगे तो 146 न्यूट्रॉन हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इतने न्यूट्रॉन हमारे पास मौजूद होंगे। एग्जाम्पल 1.2 में आपको बताया, आपसे पूछा गया है नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मैस, और मॉलिक्यूल क्योंकि कम्बिनेशन होता है डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का, तो इसीलिए हमें हर एलिमेंट के एटॉमिक मैस का पता होना ज़रूरी है। हमें हर वक्त नहीं दिए जाएंगे।
किसी ने दे दिए तो दे दिए, वरना आपको खुद याद होने चाहिए कि एटॉमिक मास फलां एलिमेंट का क्या है। तो अब क्योंकि नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है, HNO3। हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास है 1। नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास है 14, एक एटम का। और ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास है 16। मॉलिक्यूलर मास इन सब का सम होगा। अब सम के लिए आपने ख्याल रखना है कि क्या यहाँ पर कोई कोफिशिएंट तो नहीं है, कोई, जैसे ऑक्सीजन को देखिए, हाइड्रोजन भी एक है, नाइट्रोजन भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन 3 है नाइट्रिक एसिड के फार्मूला में। तो आपने इन नंबर्स का ख्याल रखना है, आपने उस नंबर को फिर मल्टीप्लाई करना होगा वो सर्टेन एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ। तो हाइड्रोजन एक है 1, नाइट्रोजन भी एक है 14, ऑक्सीजन 3 है। तो आप 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 48 आएगा। जब आप इन सब को प्लस करेंगे तो 63 AMU विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये था कोवलेंट कंपाउंड। इसी तरह अगर कोई आयनिक कंपाउंड आ गया है, उसका फार्मूला मास हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेम तरीका है। यहाँ पे हमें पोटेशियम सल्फेट कहा गया है। एक पोटेशियम के एटम का क्या मास है, 39। सल्फर के एक एटम का एटॉमिक मास है 32। ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16। अब पोटेशियम क्योंकि हमारे पास 2 हैं तो हम 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फ़र एक ही है तो उसको 32 ही रहने देंगे। और ऑक्सीजन क्योंकि 4 हैं तो हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सम इसका निकालेंगे तो आंसर हमारे पास बन जाएगा, आई थिंक 148 168 समथिंग। ये आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है जी। जब हम इन सब को आपस में प्लस करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 174 AMU। नेक्स्ट एग्जांपल 1.4 में हमसे नंबर ऑफ मोल पूछे गए हैं। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसका मास में दिया गया है 40 ग्राम्स, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल हमने बताने हैं। नंबर ऑफ मोल के लिए हमें पहले फार्मूला पता होना चाहिए, वो है गिवन मास और मोलर मास। गिवन मास हमें बता दिया गया है 40 ग्राम, मोलर मास हमें खुद पता होना चाहिए। हम कैलकुलेट करेंगे इन तमाम एटम के एटॉमिक मासेस को प्लस करके, जो कि बनेगा 98 ग्राम पर मोल। इसको जब हम इस फार्मूला में इनपुट करेंगे वैल्यूज़ को, 40 को डिवाइड करेंगे 98 से, तो आंसर बनेगा 0.408 मोल। ये होंगे नंबर ऑफ मोल, ठीक है जी। एग्जाम्पल 1.5 भी इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत आसान है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि कार्बन की एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, ये सब कार्बन है। तो आपको बताया गया है कि कोल है, कोयला, उसका गिवन मास आपके पास है 9 ग्राम। आपसे कहा गया है इसके अंदर नंबर ऑफ मोल। अब वो देखें, उन्होंने ट्रिक इस्तेमाल किया है, वो यहाँ पर कार्बन का वर्ड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन आपके नॉलेज को जज करने के लिए उन्होंने यहाँ पर कोल का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है जी। तो हमें तो पता है कि कोल जो है वो कार्बन है, तो इसका मोलर मास क्या बनेगा, 12। एक कार्बन के एटम का मास है 12। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं, 9 गिवन मास है, उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से, जो कि 12 है, तो आंसर आएगा 0.75 मोल। आई होप समझ आ गई होगी। स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे। थैंक यू सो मच।